आज के इस वीडियो में हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में हम कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात करेंगे एंड इसके क्या क्या प्रिवेंशन है, क्या क्या बचाव हैं, हम उस पर बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड प्रिवेंशन, सामान्य स्वास्थ्य समस्याएं और उसके बचाव। तो देखिए, जब हम कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स आर अ ब्रॉड टर्म। समान स्वास्थ्य समस्याएं एक व्यापक शब्द है। यह उन चिकित्सा स्थितियों के लिए उपयोग किया जाता है जो आबादी के एक बड़े हिस्से को उनके जीवन के किसी न किसी मोड़ पर प्रभावित करती हैं। इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स तो हैं लेकिन कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। मतलब इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारी जो पॉपुलेशन है, आबादी है, उसके एक ज़्यादातर हिस्से को ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो सम कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स इंक्लूड, इनमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? एक्सीडेंट्स हो गई, किसी के साथ भी हो सकता है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, जैसे हम देखते हैं शहर में रहने वाले जो लोग हैं उनको इस तरह के एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का सामना करना पड़ता है। चाहे एयर पॉल्यूशन की है बात करें, चाहे वाटर पॉल्यूशन की बात करें, चाहे हम सॉइल पॉल्यूशन की बात करें, चाहे हम नॉइज़ पॉल्यूशन की बात करें। इसके अलावा ओवर पॉपुलेशन, हम देख रहे हैं धीरे धीरे गांव में रहने वाले लोग माइग्रेट होकर शहर आ रहे हैं और शहरों की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है। तो जिससे जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाती। इसके अलावा हम देखते हैं अल्कोहलिज्म, शराब की लत, स्मोकिंग एंड ड्रग अब्यूज, नशीली दवाओं का दुरुपयोग। तो ये जो है क्या है, कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जिनका सामना आबादी के एक बड़े हिस्से को करना पड़ता है। अब एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम एक्सीडेंट्स की बात करें, दुर्घटनाओं की बात करें, तो एक्सीडेंट आर अ लीडिंग कॉज ऑफ इंजरी एंड डेथ अक्रॉस ऑल एज ग्रुप। कि एक्सीडेंट किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे कोई मेल हो, फीमेल हो, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, किसी के साथ भी हो सकता है। तो दुर्घटनाएं सभी उम्र के लोगों में चोट और मौत का एक बड़ा कारण हो सकती हैं। एक्सीडेंट में लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं और उनके शरीर को, किसी के सर पे चोट लग जाती है, किसी के हाथ पे लग जाती है, किसी के पैर पे लग जाती है। तो इस तरह से किसी को इंजरी होती है, चोट लगती है, तो इस चोट से इंसान पूरे जीवन भर पीड़ित हो सकता है। टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट, दुर्घटनाओं के कौन कौन से प्रकार हैं? एक तो देखिए मोटर व्हीकल एक्सीडेंट की हम बात करें, ठीक है। गाड़ियों में हो सकती है या गाड़ियों से पैदल चल रहे लोगों को हो सकती है। इसके अलावा फॉल्स की बात करें, गिरना की बात करें, तो कई लोग क्या है कि आते जाते हुए मान लो फर्श पे उनका पैर स्लिप हो गया, स्टेयर्स पे उनका पैर स्लिप हो गया, ठीक है, तो गिर सकते हैं कहीं से। पॉइजनिंग की अगर हम बात करें तो गलत दवाएं या जो जहरीली दवाएं हैं उनको ले लेना। इसके अलावा अगर हम ड्राइविंग की बात करें, डूबने की बात करें, तो बाथ टब, पूल, पानी की कुछ जगहों में मतलब डूब जाना, किसी को तैरना नहीं आता, मतलब कुछ भी इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। और हर साल हजारों लाखों लोग इन घटनाओं के कारण, अलग अलग जो एक्सीडेंट के टाइप्स हैं, इसकी वजह से वो अपनी जान गंवा देते हैं या उनके जो अपने शरीर को नुकसान मतलब पहुंचता है। इसके अलावा फायर्स हो गया और बर्न्स हो गया, कि खराब वायरिंग अथवा जाने अनजाने में आग लग जाना, शॉर्ट सर्किट हो जाना। तो ये सब क्या है, टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट है। किसी के साथ भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन इसका नुकसान किसको होता है? लोगों को होता है। या तो उनकी जान चली जाती है, नहीं तो उसका असर उनके हेल्थ पे पड़ता है, उनके शरीर पे पड़ता है। प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज क्या क्या है? अगर हम एक्सीडेंट हमने जान लिया, इसके रोकथाम की रणनीतियाँ क्या है? तो देखिए, लोगों को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। सबसे पहला है फॉलो ट्रैफिक रूल्स, यातायात के नियमों का पालन करना। अगर हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे, आ, हम रेड लाइट पे गाड़ी को रोक लेंगे, ग्रीन पे गाड़ी को चलाएंगे, ठीक है। और जिस जगह से रोड क्रॉस करना चाहिए वहाँ से लोग रोड क्रॉस करेंगे। रोड क्रॉस करने से पहले अपने दोनों साइड देख लेंगे। तो मतलब जो भी ट्रैफिक रूल्स है उसको हमें फॉलो करना है, तो हम एक्सीडेंट से बचे रहेंगे। इसके अलावा हमें हमेशा सीट बेल्ट पहननी है, ठीक है, हेलमेट लगाना है, और नशे में गाड़ी नहीं चलाना है। जब हम चलते हैं तो हमें ध्यान दे के चलना है, और चलते हुए, गाड़ी चलाते हुए, ड्राइविंग के समय मोबाइल फ़ोन का यूज नहीं करना है।
और जो जहरीली दवाएं हैं वो बच्चों की पहुंच से दूर रखनी है। और अगर बच्चे किसी भी पानी के स्रोत के आसपास, नदी है, तालाब है, समंदर है, अगर बच्चे उसके आसपास खेलते हैं तो बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए। तो ये कुछ तरीके हैं। अब अगर हम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की बात करें, पर्यावरण प्रदूषण की बात करें, तो देखिए एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एक ऐसी चीज़ है ना जिससे हम देखें तो पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, आबादी है, इससे पीड़ित है। चाहे हम लैंड पॉल्यूशन की बात करें, और शहर साइड में तो ये हमें बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। लैंड पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, नॉइस पॉल्यूशन हो गया, एयर पॉल्यूशन हो गया। तो इससे तात्पर्य मानवीय गतिविधियों के कारण पर्यावरण को प्रदूषित करना है। इससे जितने भी जीव हैं, जंतु हैं, सब पे बुरा असर पड़ता है। तो टाइप्स ऑफ पोल्यूशन की बात करें तो एयर पोल्यूशन, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन कैसे होता है? जो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं, कारखाने हैं, उनसे जो उत्सर्जन होता है, धुएं निकलते हैं, केमिकल निकलता है। और जो सड़कों पे गाड़ियां चलती हैं, ठीक है, तो वाहनों के धुएं, जीवाश्म ईंधन, कोयला और ये सारी चीज़ें हैं, तो इनसे जो पॉल्यूशन होता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वायु प्रदूषित होती है। इसके अलावा वाटर पॉल्यूशन की बात करें तो अलग अलग जो फैक्ट्रीज हैं, इनसे जो केमिकल निकलता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, सीवेज है, एग्रीकल्चर रन ऑफ है, तो ये सारी चीज़ें हैं, नदियों में मिल जाती हैं, समंदर में मिल जाता है। तो इससे क्या होता है, पानी गंदा हो जाता है, ठीक है। तो औद्योगिक औद्योगिक कचरे, सीवेज, कृषि अपशिष्ट द्वारा जल निकायों को दूषित होना। इसके अलावा सोइल पॉल्यूशन। तो सोइल पॉल्यूशन किस तरह से होता है? जैसे एग्रीकल्चर लैंड है तो उसमें जो कीटनाशक है उसको डालना, और जो कचड़े हैं, ठीक है, उसको डालना, अपशिष्ट के अनुचित निपटान की, प्लास्टिक और ये सारी चीज़ें जला देना, ज़मीन भी खराब होती है, ठीक है, और हवा भी खराब होती है। तो इससे मिट्टी की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसमें गिरावट आती है। और नॉइस पॉल्यूशन की अगर हम देखें तो अत्यधिक या अवांछित ध्वनि जो मानव या पशु जीवन को बाधित करती है। तो ये अलग अलग तरह के पॉल्यूशन है। और आप सब इन जो अलग अलग टाइप्स के पॉल्यूशन है ना, इनसे हम इनका डेली अपनी लाइफ में सामना करते हैं। जैसे दिल्ली में हम सब रहते हैं तो कहते हैं कि दिल्ली में इतना एयर पॉल्यूशन है कि दिल्ली में रहना मतलब डेली आप 30 से लेके 35 सिगरेट आप डेली आप मतलब पीने के समान है यहाँ पे रहना। यहाँ की हवा ऐसी है। पानी की अगर हम बात करें तो पानी, आप सीधा पानी जो है आप पी नहीं सकते। तो इस तरह की जो मतलब पॉल्यूशन है उसका सामना शहर में रहने वाले लोगों को करना पड़ता है। और इसका हमारे स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ता है? सांस से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, चाहे हम अस्थमा की बात करें, ठीक है, चाहे हम ब्रोंकाइटिस की बात करें, वाटर बोर्न डिजीज हो जाती हैं, पानी से संबंधित समस्याएं, चाहे हैजा की बात करें, टाइफॉइड की बात करें, ठीक है, कैंसर, और जो डेवलपमेंटल इशू हैं कि बच्चों का सही से डेवलपमेंट नहीं हो रहा, ठीक है, उनको हेल्थ इशू आ जा रहा है, फिजिकल प्रॉब्लम्स आ जा रही हैं। इसके अलावा स्ट्रेस एंड हेयरिंग लॉस की, नॉइस पॉल्यूशन से बात करें तो तनाव है, सुनने की क्षमता कम हो जाना, इस तरह की मतलब चीज़ें हमारे स्वास्थ्य पे, हेल्थ पे बुरा असर डालती हैं। अब इसके प्रिवेंशन की क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं, क्या क्या रणनीतियां हैं रोकथाम की? तो देखिए, जब एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को किस तरह से कम किया जा सकता है, तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ठीक है, कि कम करें, हमें यूज जो है मतलब जो भी चीज़ें हैं उसको कम मात्रा में, जितनी आवश्यकता है उतना ही यूज करना है। हम जो भी चीज़ हम यूज करते हैं पॉसिबल तो रीयूज करना है, उसको रिसाइकल करना है ताकि ज़्यादा वेस्ट ना हो। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट यूज, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिल, वॉक, इस तरह की चीज़ें हमें ज़्यादा करनी है। और एनर्जी कंजर्वेशन, बिजली की जो खपत है कम करनी है। अगर बिजली का, लाइट का अगर यूज हम ना कर रहे हो तो स्विच ऑफ कर देना है हमें। इसके अलावा एडवोकेट फॉर पॉलिसी चेंजेस की, प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से बनाए गए जो भी सरकार के नियम हैं उसका हमें पालन करना है। एंड प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, गंदगी फैलाने से हमें बचना है। और जो खतरनाक कचड़े हैं, कूड़े कचड़े हैं, उनका हमें सही तरीके से निपटान करना है, इधर उधर हमको नहीं फेंकना। जो कूड़े कचड़े की गाड़ियाँ होती हैं वहीं पे हमें डालना है। अब अगर हम ओवर पॉपुलेशन की बात करें, अधिक जनसंख्या की बात करें, तो हम देखते हैं कि शहरी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। गांवों से लोग शहर की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए, अलग अलग रीज़न की वजह से।
तो इससे क्या हो रहा है कि शहरों की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है, और जब आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है तो वहाँ पे जो बेसिक चीज़ें हैं, हम रोटी कपड़ा मकान पानी और इन सारी जगह की बात करते हैं, इन सभी चीज़ों की हम देखते हैं कि किल्लत हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। लोगों को साफ़ पानी नहीं मिलता, और साफ़ पानी क्या, लोगों को पानी ही नहीं मिलता। ठीक है, रहने के लिए जगह नहीं मिलती। आप शहर साइड में देखें तो कूड़ा कचरा हमें ज़्यादा मिलता है। तो ये सब क्यों होता है? ओवर पॉपुलेशन की वजह से। तो अधिक जनसंख्या तब होती है जब लोगों की संख्या किसी क्षेत्र की वहन क्षमता से अधिक हो जाती है, जिससे संसाधनों की कमी और पर्यावरण का क्षरण होने लगता है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, तो भारत से डबल है, लेकिन वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो दिल्ली से भी कम है। लेकिन दिल्ली की पॉपुलेशन है, ऑस्ट्रेलिया से अगर हम देखें तो साइज में दिल्ली बहुत छोटा है, लेकिन इसकी पॉपुलेशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया जितनी है। ठीक है। तो अ, अधिक जनसंख्या तब होती है जब लोगों की जनसंख्या संख्या किसी क्षेत्र की वहन क्षमता से अधिक हो जाए। जैसे दिल्ली है, मुंबई है, यहाँ पे जो लोगों का जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, जितनी क्षमता है उससे बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे लोगों को तमाम, चाहे हम वाटर की बात करें, हम पार्किंग की बात करें, ठीक है, हम स्पेस की बात करें, हर तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। इससे हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? रिसोर्स स्कैर्सिटी की, संसाधनों की कमी, इसके कारण कुपोषण, स्वास्थ्य के खराब परिणाम सामने आने लगते हैं। आप कभी हॉस्पिटल में जाओ तो वहाँ पे देखें, आप देखोगे कि सरकारी हॉस्पिटल में लंबी लाइनें लगी होती हैं। लोग नंबर लगाने के लिए सुबह से ही लाइन में लगे होते हैं। एक एक बेड पे दो दो तीन तीन चार चार लोग होते हैं। क्यों? ओवर पॉपुलेशन की वजह से। इंक्रीज स्प्रेड ऑफ डिजीज की, बीमारियों का बढ़ता प्रसार। और ऐसे में हम देखेंगे, जैसे कोविड था तो शहरों में वो ज़्यादा बड़े पैमाने पर फैला। क्यों फैला? क्योंकि लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा थी। उच्च जनसंख्या घनत्व संक्रामक रोगों के संचरण को आसान बना देते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य प्रणालियों पर दबाव पड़ता है। जो हमारी स्वास्थ्य प्रणालियां हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उन पे लोगों का ज़्यादा, मतलब जब जनसंख्या ज़्यादा होती है तो उन पे ज़्यादा दबाव पड़ता है, ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो मांग में वृद्धि के कारण स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा जाती हैं। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की, इसके परिणामस्वरूप हवा और पानी की गुणवत्ता खराब हो जाती है। प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज क्या क्या है? एजुकेशन एंड फैमिली प्लानिंग, तो प्रजनन, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना। ठीक है, एक प्लानिंग के साथ काम करना। फैमिली प्लानिंग, जैसे हम कहते हैं ना कि हम दो हमारे दो। ठीक है, आप उतना ही बच्चा आप करो जितना आप उनको सही से ध्यान दे सकें, सही से एजुकेशन दे सकें, एक अच्छी एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग। इसके अलावा एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन, की महिलाओं के लिए शिक्षा और आर्थिक अवसर प्रदान करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, इस तरह से संसाधन का यूज करना ताकि हम आज भी अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें और फ्यूचर में भी हम आगे आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए रिसोर्सेज कम ना हो। एंड पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन करना है, एजुकेटिंग कम्युनिटीज अबाउट द इम्पैक्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन, तो समुदायों को अधिक जनसंख्या के प्रभाव के बारे में शिक्षित करना। अब अगर हम अल्कोहलिज्म की बात करते हैं, शराब की लत जो है बहुत गलत। तो जब हम अल्कोहलिज्म की बात करते हैं, शराब की लत की बात करते हैं, तो शराब की लत, जिसे अल्कोहल यूज डिसऑर्डर, AUD भी कहा जाता है, एक पुरानी बीमारी है। इसकी मुख्य विशेषता सामाजिक, व्यावसायिक या स्वास्थ्य संबंधी प्रतिकूल परिणामों के बावजूद शराब के उपयोग को रोकने या नियंत्रित करने में असमर्थता है। ठीक है, बहुत सारे स्टेट हैं जिन्होंने जो अल्कोहलिज्म है, शराब है, इसको बंद कर दिया है। और हम देखते हैं कि बहुत सारे जो चीज़ें हैं, दुर्घटनाएं हैं, ठीक है, अक्सर शराब जो है इसका ज़्यादा सेवन करने की वजह से ही हो जाती है। और आजकल अगर हम देखते हैं तो जो हमारा जो यूथ है, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, वहाँ से ये लत धीरे धीरे बच्चों को लग जाती है। और जो उनके फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, ठीक है, सोशल पीस के लिए ये एक तरह से बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, हानिकारक है। इसका हमारे शरीर पे क्या असर पड़ता है? लीवर डैमेज हो सकता है, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो सकता है, ब्रेन डैमेज, मेमोरी लॉस हो सकती है, मेंटल हेल्थ इशू हो सकता है जिसमें डिप्रेशन, एंजाइटी होती है, इंक्रीज कैंसर रिस्क, ठीक है, मुंह, गले, ग्रास नली, लीवर या स्तन कैंसर, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं।
और प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज क्या क्या है? पब्लिक हेल्थ कैंपेन चलाना चाहिए, रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द डेंजर्स ऑफ अल्कोहल अब्यूज की, और रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग गाइडलाइंस की, प्रमोटिंग मॉडरेट अल्कोहल कंजप्शन की, लोगों को एक निश्चित मात्रा में पीना चाहिए, उससे अधिक नहीं। सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइडिंग एक्सेस टू काउंसलिंग थेरेपी एंड सपोर्ट ग्रुप की, जिन लोगों को इसकी लत ज़्यादा लग जाती है, आदी हो जाते हैं, तो उनके लिए काउंसलिंग थेरेपी उपलब्ध कराना। अर्ली इंटरवेंशन, शराब की समस्याओं की जल्दी पहचान करना, उन्हें दूर करना। एंड रेगुलेटिंग अल्कोहल अवेलेबिलिटी की, कंट्रोलिंग सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, बिक्री और वितरण पर नियंत्रण रखना। फिर हम बात करते हैं स्मोकिंग की, धूम्रपान की। तो जब हम स्मोकिंग की बात करते हैं, धूम्रपान की बात करते हैं, तो धूम्रपान मुख्य रूप से शायद तंबाकू का धूम्रपान है। जलते हुए तंबाकू के धुएं को सांस के साथ अंदर लेने और बाहर छोड़ने की प्रक्रिया है स्मोकिंग। यह रोकी जा सकने वाली बीमारियों और अकाल मृत्यु का एक बहुत बड़ा कारण है। ये हमारे शरीर के लिए, हमारे लंग्स के लिए ये अच्छा नहीं है। और इसका हमारे हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? सांस से संबंध बीमारियां हो सकती हैं, हमें हार्ट डिजीज हो सकती हैं, ठीक है, कैंसर भी इससे हो सकता है। तो फिर करना क्या चाहिए? ठीक है, इसके अलावा रिड्यूस इम्यून फंक्शन, जो हमारी इम्यूनिटी है कमज़ोर हो सकती है। और अगर फीमेल की बात करें तो गर्भावस्था की जटिलताएं, समय से पहले बच्चे का जन्म, जन्म के समय बच्चे का कम वजन, ठीक है, इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। तो प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज क्या है? एजुकेशन एंड अवेयरनेस, धूम्रपान के नुकसानों को उजागर करने वाली सार्वजनिक अभियान चलाना चाहिए, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, और इंक्रीज टैबाको टैक्सेस की, तंबाकू करों में वृद्धि करनी चाहिए ताकि लोग इसको ज़्यादा ना लें। इसके अलावा क्या किया जा सकता है? नशा मुक्ति कार्यक्रम चलाया जा सकता है, और एज रिस्ट्रिक्शन भी हो सकती है कि 18 साल से कम बच्चों को इस तरह की जो सिगरेट है, अल्कोहल है, उनको नहीं दें। फिर हम ड्रग एब्यूज़ की बात करते हैं, नशीली दवाओं का दुरुपयोग। अगर हम इसकी बात करें तो नशीली दवाओं का दुरुपयोग या सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, ठीक है, SUD, शराब और अवैध दवाओं सहित मनोसक्रिय पदार्थों का हानिकारक या खतरनाक उपयोग है। तो इसका हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? एडिक्शन हो सकता है, ठीक है, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक निर्भरता की, बच्चे क्या हैं, धीरे धीरे इसके आदी हो जाते हैं और इसके बिना रह नहीं पाते। और अगर इसको लेते हैं तो इससे उनके शरीर को फिजिकली और मेंटली जो है उनको नुकसान होता है। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर हो सकता है, मौजूदा स्थितियों का बिगड़ना या नई समस्याओं, मनोविकृति, अवसाद, ये सारी चीज़ें हो सकती है। इन्फेक्शियस डिजीज हो सकता है, HIV, हेपेटाइटिस फ्रॉम शेयर नीडल्स की, एक जो नीडल है एक ही साथ अगर एक लोग, दो लोग, तीन लोग लगाएं तो इस तरह की बीमारियां भी फैल सकती हैं। इसके अलावा ऑर्गन डैमेज हो सकता है, अंगों की क्षति हो सकती है, लीवर, किडनी, हार्ट, मस्तिष्क, इन सबको नुकसान हो सकता है। और डोज अगर ले लेते हैं तो अत्यधिक मात्रा में सेवन के संभावित घातक परिणाम हो सकते हैं, जान भी जा सकती है। प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज क्या क्या होनी चाहिए? एजुकेशन एंड अवेयरनेस, स्ट्रॉन्ग फैमिली एंड कम्युनिटी सपोर्ट, और इसके अलावा एक्सेस टू ट्रीटमेंट की, इसके ट्रीटमेंट तक लोगों की पहुंच, तो एंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स, थेरेपी एंड मेडिकेशन असिस्टेड ट्रीटमेंट, तो पुनर्वास कार्यक्रम, थेरेपी और दवा सहायता प्राप्त उपचार की उपलब्धता सुनिश्चित करना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि जो ये ड्रग अब्यूज है, नशीली दवाइयाँ हैं, ठीक है, इसको रोका जा सकता है। तो अगर अवेयरनेस होगी, अच्छी एजुकेशन होगी, अवेयर किया जाएगा कि ये आपको क्या क्या नुकसान पहुंचा सकती हैं, आपकी लाइफ में आप क्या क्या चीज़ें इसकी वजह से आप खो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रिस्क्रिप्शन ड्रग मॉनिटरिंग प्रोग्राम की, नुस्खे वाली दवाओं की निगरानी, डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाओं के दुरुपयोग को रोकना। और इसके अलावा लॉ एनफोर्समेंट की, नशीली दवाओं की तस्करी और आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करना। तो मतलब ये अलग अलग जो स्ट्रेटजीज है, रोकथाम की रणनीतियाँ हैं जिससे इसको रोका जा सकता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।